आँख में भी पाया जाता है। आँख के जो आंसू होते हैं ना, टीयर्स ओ माय डियर्स, टीयर्स जो होते हैं ना, टीयर्स यानी आंसू में भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम आंख में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को मारता है। हमने आपसे कहा ना कि लाइसोजाइम जो होता है ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो मुंह में प्रवेश करेगा तो उसको भी मारेगा। उसी तरह अगर आंख में प्रवेश कर रहा है का जो लड़का होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लार निकलता है ना, लड़चुआना होता है छोटा छोटा लड़का हुआ। हालांकि हम लोगों में भी कोई जब व्यक्ति सो जाता है ना, तो सो जाता है इसे, तो इधर से निकल के इधर से लटक जाता है, इधर से निकल के लटक जाता है। तो कहने का मतलब कि लार बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में उसके अंदर बन रहा होता है, जिस वजह से उसका लार लटक जाता है। अब वो सुबह सुबह उठेगा, लड़का होगा तो कोचिंग जाएगा सीधे, लटकैले लारे में चल देगा धीरे से, दोनों साइड से उसका मूँछ निकल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 10th क्लास का बायोलॉजी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग इसके पहले वाले में पाचन तंत्र यानी मनुष्य में कैसे पाचन तंत्र का जो सिस्टम होता है, काम करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं पाचन तंत्र के पहले हमने आपको सबसे पहले मुख गुहा के बारे में समझाया था। उसमें 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। 3 स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होते हैं, तो आपको दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथियाँ होती है, टीथ, टोंग और ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। तो हमने दांत के बारे में अच्छा से आपको बता दिया था, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। जीभ के बारे में कुछ बता दिया था कुछ हद तक, ठीक है। अब आज हमको हमारा टॉपिक है लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, ये हमारे मुख गुहा में निकलना बहुत ज़रूरी होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि जो होती है, ये विभिन्न प्रकार के लार को स्रावित करती है, लार को स्रावित करती है। जो लार भोजन को पचाने में, कहीं ना कहीं तोड़ने में, कहीं ना कहीं मुलायम चिपचिपे बनाने में काम में आता है, ठीक है ना। तो अगर बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथि 3 होती हैं, ठीक है ना। एक होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, इंग्लिश में यही बोलते हैं, ठीक है ना। और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, ये 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहीं ना कहीं पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है, ये हमारे कान के पास होता है यहाँ पे, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है ना। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि जो यहाँ पे जबड़ा के नीचे पाया जाता है, यानी जो हमारा आँख करते हैं ना जब तो उसके नीचे वो ये पाया जाता है, कौन चीज़, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा हो जाता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि, जो जीभ के नीचे पाया जाता है। अब अगर बात करें तो कि प्रतिदिन हमारे मुंह से लार का स्राव लगभग 1 से 1.5 लीटर तक होता है, ठीक है। 1 लीटर से 1.5 लीटर तक क्या होता है, लार का स्राव होता है हमारे मुख गुहा से, ठीक है ना। अब ये लार जो होते हैं ना, लार भोजन को चिपचिपा बना देते हैं, ठीक है, जिस वजह से हमको निकलना आसान हो जाता है। सपोज डेट कि अगर हमारे मुंह में से लार नहीं बन रहा होता, हम आपसे बताया था कि गोरका जो है ना हमारा फेवरेट स्टूडेंट है। कौन है, गोरका। गोरका इज़ माय फेवरेट स्टूडेंट। अगर गोरका का मुंह से उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ही, यहाँ पे देखिएगा, ये है गोरका, ठीक है ना। इसके भी मुख से लार ग्रंथि निकलेगी, लार ग्रंथि होंगी, तो इसके मुंह से लार निकलेगा ना जी। तो लार का काम है जो चीज़ भोजन खा रहे हैं उसको अच्छा से अथी कर देना, मुलायम बना देना। मान लीजिए अगर किसी के मुख गुहा में लार ना हो और उसको एक रोटी खौड़े डाल दें, तो रोटी निकलने में दिक्कत होगा ना। तो वैसे स्थिति में लार ग्रंथि जो होती है लार को स्रावित करती है, ठीक है ना। तो लार, अब देखिए लार जो होता है ना, एक तरह से प्रतिरक्षा का भी काम करता है। पचाने का तो अलग काम है ना यहाँ पे, तो प्रतिरक्षा का भी ये काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, इस तीनों लार ग्रंथि द्वारा कुछ एंजाइम्स निकलता है। ये तीनों जो लार ग्रंथि है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, इन तीनों के द्वारा ये 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक होता है लाइसोजाइम, म्यूलिन और टाइलिन। लाइसोजाइम, म्यूलिन और टाइलिन। छोटा जो लड़का होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लार निकलता है ना, लड़चुआना होता है छोटा लड़का हुआ। हालांकि हम लोगों में भी कोई जब व्यक्ति सो जाता है ना, तो सो जाता है इसे, तो इधर से निकल के इधर से लटक जाता है, इधर से निकल के लटक जाता है। तो कहने का मतलब कि लार बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में उसके अंदर बन रहा होता है, जिस वजह से उसका लार लटक जाता है। अब वो सुबह उठेगा, लड़का होगा तो कोचिंग जाएगा सीधे, लटकैले लारे में चल देगा धीरे से, दोनों साइड से उसका मूँछ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, लार निकलता है, ठीक है ना, लार। अब लार निकलने के पीछे साइंस रीजन ये है कि उनका जो बॉडी होता है ना, उनके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है ना। और उनको ज़्यादातर माटी में खेलने की जिद होती है, हमेशा वो माटी में ही खेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे स्थिति में अगर वो बच्चा माटी में खेल रहा हो, तो उसके बॉडी में कोई भी जर्म्स प्रवेश कर सकता है, या तो मुंह के द्वारा प्रवेश कर सकता है, या बॉडी के किसी विभाग द्वारा प्रवेश कर सकता है। तो अगर उस बच्चे के मुख के द्वारा अगर कोई जर्म्स प्रवेश कर रहा है,
तो हम कहें कि उसके बॉडी से क्या निकलता है, लार। और लार में पता है कौन सा एंजाइम रहता है, लाइसोजाइम। क्या रहता है, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं ना कीटाणु, उन कीटाणुओं को ढोल बजाता है खूबे। लाइसोजाइम उन कीटाणुओं का करता है, ढोल बजाता है। लाइसोजाइम एक प्रतिरक्षा का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी का एक सिक्योरिटी गार्ड है। लाइसोजाइम हमारे बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है, जो हमारे मुंह वाले गेट में रहता है। करते हैं ना, तो इस मुंह में लार में मिला हुआ रहता है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई गार्ड होता है ना जी, उसी तरह लाइसोजाइम हमारे बॉडी का गार्ड है। मुंह के द्वारा जो जीवाणु प्रवेश करते हैं उनको ये मार देता है। लाइसोजाइम कहीं ना कहीं लार ग्रंथि में अलावा ये हमारे मुख क्या बोलते हैं, आँख में भी पाया जाता है। आँख के जो आंसू होते हैं ना, टीयर्स ओ माय डियर्स, टीयर्स जो होते हैं ना, टीयर्स यानी आंसू में भी क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये लाइसोजाइम आंख में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को मारता है। हमने आपसे कहा ना कि लाइसोजाइम जो होता है ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो मुंह में प्रवेश करेगा तो उसको भी मारेगा। उसी तरह अगर आंख में प्रवेश कर रहा है कोनो जीवाणु या वैसा जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक हो, उनको भी मारेगा, बहुत मार। ठीक है ना। तो इस तरह से लाइसोजाइम होता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। हम लोग दिन प्रतिदिन भोजन खाते हैं, बसिया भोजन भी खा लेते हैं कितना लोग, या जो पाव रोटी है ना, बेकरी वाले लोग, बेकरी वाले जितने भी सामान सब बेचते हैं ना, वो सबके सब एक तरह से क्या होता है, बहुत दिनों का होता है, उसमें बहुत से जर्म्स पड़ गए होते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को जब हम खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने पर तुले होते हैं, परंतु गार्ड साहब जो होते हैं ना उनको मार देते हैं। और आँख में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, ये हमने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले। अब इसका प्रूफ आपको देते हैं। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा रोता है ना, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा रोता है तो ज़्यादा रोने की स्थिति में उस आँख पर पराने लगता है। आँख क्या होता है, पर पराने लगता है। तो इससे आप सीख सकते हैं ना, आप जान सकते हैं कि लाइसोजाइम हमारे आँख में भी पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, जो आँख में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को मारता है। तो लाइसोजाइम दो जगह क्या करता है, लाइसोजाइम दो जगह गार्ड का काम करता है इस तरह से। उसके बाद म्यूलिन जो होता है ना, ये भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि निकलने में, घोंटने में आराम होता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे भोजन को घोंटने में आसान बना देता है। आराम से हम लोग घोट जाते हैं, सर नहीं घोटाता तो उससे ऊपर हम 1-2 लोटा पानी घोट लेते हैं, जिसकी वजह से आराम से जो भोजन खा रहे होते हैं वो भोजन हमारे पेट में चला जाता है, और पेट में से खेत में चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं टाइलिन। टाइलिन जो है ना, ये स्टार्च को पचाता है। हम जो भोजन खाते हैं ना, उस भोजन में किसी भोजन में स्टार्च की मात्रा होती है, वह स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रतिदिन लार कितना निकलता है, तो 1 से 1.5 लीटर। इसके 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तीनों का स्थान हमने बताया आपको। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये लार ग्रंथि समझ में आएगा। ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को, यानी जो हमारा पाचन तंत्र का मेन पार्ट है, ठीक है, मुख गुहा का तो समापन हमने कर दिया। उसके बाद ग्रसनी आएगा, ग्रासनी आएगा, इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा क्या फंक्शन है। ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।